जी दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम बात करते हैं लूप्स की। कि देखिए, हमारे पास लूप में जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन किस्में होती हैं। एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप। एक वाइल लूप और एक डू वाइल लूप, फॉर लूप। तो ये फॉर लूप का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर लूप का स्टेटमेंट है। तो लूप्स एक्चुअली करता क्या है, लूप्स एक्चुअली करते क्या हैं कि लूप्स कई बार एक कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक कोड आपने बनाया और आप उसको जितनी दफ़ा एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो कोड उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये बहुत आसान होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के आपका हो जाएगा। जब आप चाहते हैं कि सेम कोड बार बार चलता रहे और हर दफ़ा मुख्तलिफ वैल्यू को ऐड करता रहे, तो उसके लिए हमें लूप इस्तेमाल करना होता है। और जब लूप बनाते हैं तो फॉर लूप आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर जो है वो फॉर लूप इस्तेमाल होता है। तो फॉर लूप का स्टेटमेंट सिंटैक्स जो है वो ये है कि सबसे पहले फॉर का कीवर्ड आएगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट 1 आएगी, स्टेटमेंट 2 और फिर स्टेटमेंट 3, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, अब हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं मिसाल, और फिर मैं उसमें आपको समझाता हूँ कि स्टेटमेंट 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा और 3 में क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर, उसके बाद ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट 1 में हमारे पास क्या है कि आई को असाइन करा हमने वैल्यू 1। ये स्टेटमेंट 1 हो गई हमारे पास। और ये स्टेटमेंट 1 जो है वो ये सेमीकोलन लगा के स्टेटमेंट 1 ख़त्म हो गई। उसके बाद स्टेटमेंट 2 में हम कह रहे हैं कि आई लेस देन और इक्वल टू, यानी आई छोटा हो या बराबर हो किसके, 5 के। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट। और यहाँ पे कोड में हम इसको दे देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ हम इसको देते हैं आई, उसके बाद प्लस यानी वेरिएबल, आई वेरिएबल यहाँ पे होगा। उसके बाद प्लस हमने कॉन्केटेनेशन के लिए लगाया, और यहाँ पे बी आर का टैग में ब्रेक के लिए लगा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन, ये सेव करा मैंने। अब देखिए ये क्या करेगा कि जो लूप का जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो स्टेटमेंट 1 को पहले लेगा। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो लूप को चलाने के लिए कंडीशन लगाती है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। और जो तीसरा स्टेटमेंट है ये लूप को एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये एग्जीक्यूट होगा, यानी पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर हमारा कोड चलेगा, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट 3 चलेगा। तो अब इस मिसाल में क्या होगा कि लूप के शुरू होने से पहले एक वेरिएबल को हमने सेट कर दिया है जो कि i इज़ इक्वल टू 1, और स्टेटमेंट 2 में हमने कंडीशन को वाज़े कर दिया है कि लूप चलाने के लिए i जो है लाजमन छोटा हो या बराबर होना चाहिए 5 के। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 में हमने क्या करा है कि स्टेटमेंट 3 में हमने बोला कि वैल्यू को इंक्रीज़ करो, सही है, और हर बार लूप के कोड चलने पर, यानी जब लूप का कोड चले तो तुम i के अंदर 1 प्लस कर दो, इंक्रीमेंट करते रहो। ठीक है, तो अब इसको ज़रा हम चला के देखते हैं सेव करके। तो ये देखिए आई 1 2 3 4 5 इसने कर दिया। पहले आई 1 था तो आई छोटा है 5 से, उसने देखा तो यहाँ पे उसने आई को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद इसने फिर यहाँ पे इसको लिया और इसको 2 करा, 2 करके फिर वापस यहाँ पे दिया, तो अब आई की वैल्यू 2 है और 2 जो है वो छोटा है 5 के, तो यहाँ पे आई प्रिंट हो गया 2। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ 3 करा, और फिर यहाँ पे 3 को चेक करा कि आई छोटा है 5 के, तो छोटा है, वैल्यू ट्रू है, तो इसने ये कोड को लिया और यहाँ पे प्रिंट करा, 3 वैल्यू दे दी। उसके बाद इसको यहाँ से इंक्रीमेंट करके 4 करा, 4 करके फिर यहाँ पे इसको चेक करा, वैल्यू ट्रू आई, तो फिर इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट करके इसको 5 करा, और यहाँ पे हमने रखा है कि आई छोटा हो या बराबर हो, तो 5 के, तो फिर इसने करा, फिर यहाँ पे 6 हुआ। जब 6 हुआ तो यहाँ पे इसने चेक करा कि आई जो है वो छोटा है 5 से या बराबर है, तो वो 6 वैल्यू है, यानी वो 5 से बड़ा है। तो उसने क्या करा, फिर इसने इसको फॉल्स कर दिया वैल्यू को,
ट्रू के बजाय फॉल्स करती, जब फॉल्स करा तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ख़त्म हो गया और फॉर लूप से बाहर आ गया। तो इस नतीजे में हमारे पास 1 2 3 4 5 जो तक नंबर आए, और ये ब्रैकेट की, ये जो हमने ब्रेक का एलिमेंट इस्तेमाल करा है यहाँ पे HTML का, उसकी वजह से इसके अंदर लाइन ब्रेक आता रहा और ये एक एक लाइन के बाद नंबर आते रहे। तो अब इसके अंदर मज़ीद जो इसकी बातें हैं वो मैं आपको और बता दूं कि स्टेटमेंट 1 जो इसमें हमने इस्तेमाल करी है ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यू लूप के स्टार्ट होने से पहले ही कहीं सेट हो। अगर हम चाहें वैल्यू को यहाँ सेट ना करें, हम बाहर सेट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, यही वेरिएबल i = 1, इसको असाइन करा और अब मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। अब सिर्फ मेरे पास स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट 3 है, और ये स्टेटमेंट 1 जो है वो मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वेरिएबल मैंने पहले डिक्लेयर करा हुआ है। तो सेव करके दोबारा करता हूँ इसको, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है वो सेमीकोलन नहीं लगाया स्टेटमेंट का। ये एक जब वेरिएबल हम बाहर लगाएंगे तो हमें एक यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे ये सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, पता चलेगी ये स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, पहले से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो शुरू हो रही है। अब इसको देख हम चलाएंगे तो 1 2 3 4 5 सेम वही रिज़ल्ट हमारे सामने आया, ठीक है। इसी तरीके से स्टेटमेंट 1 में जो है वो हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी लगाई जा सकती हैं। हम स्टेटमेंट 1 के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू भी लगा सकते हैं। कैसे कि जिस तरीके से ये पहले था, इसको Ctrl+Z करता हूँ मैं, सॉरी, और ये सेमीकोलन यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं कोई और इसको वैल्यू दे दूँ, टेक्स्ट =, और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिख दूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं ये दे दूँ, और यहाँ पे अगर मैं कहीं कॉल कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको टेक्स्ट के वेरिएबल को कॉल करा सकता हूँ। तो ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरह सेमीकोलन के बाद हम मुख्तलिफ वेरिएबल जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट 2 जो है वो आपने अभी देख लिया है कि ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू होगा तो हमारा लूप जो है वो दोबारा शुरू होगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो लूप हमारा एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये भी ऑप्शनल होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे ये ऑप्शनल कैसे होती है? अगर हम इस स्टेटमेंट को ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर उसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने कोड के अंदर यहाँ पे वही ब्रेक का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इसका ये कंडीशन को हटा दें, कंडीशन हटा देंगे तो हमें यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो स्विच ये चलता रहेगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, रुकेगा नहीं। तो हमें जिस तरह स्विच केस में हमने ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करा, इस तरह यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट 3 जो है जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये शुरू के वेरिएबल को तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कुछ भी इसमें कर सकता है, यानी हम इसमें कोई भी वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट की इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव इंक्रीमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको हम दे सकते हैं। और ये भी ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल कैसे होता है कि हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दें, और यहाँ से हटाने के बाद हम इसको कोड के अंदर यहाँ पे लिख दें i++ और ये कर दें, तो सेम रिज़ल्ट है इसका आएगा। देखें अभी करके देखते हैं, तो वही सेम रिज़ल्ट हमारे सामने आए। तो चाहे तो हम इसको यहाँ लिखें और चाहे तो इसको ऊपर लिखें। ये था फॉर लूप। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं वाइल लूप। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाइल लूप की, कि वाइल लूप क्या है। वाइल लूप जो है वो एक तरह कोड को रिपीट करता है जब तक मखसूस कंडीशन ट्रू होती है, सही है। और इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइल का कीवर्ड आता है वाइल, उसके बाद इसमें कंडीशन आएगी, और कंडीशन के बाद ये कोड रिपीट होगा। तो कंडीशन में हम कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो रिटर्न करेगी फॉल्स या ट्रू। और इसके लिए अब हमें एक मिसाल देखते हैं। वाइल, यहाँ कंडीशन और यहाँ पे कोड, ठीक है। तो यहाँ हम कंडीशन लगाते हैं, उससे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल i = 0, ठीक है। और यहाँ पे अब हम देते हैं i छोटा हो या बराबर हो, यानी लेस देन और इक्वल टू 10। सॉरी, ये 120 हो गया, इसको 10 कर देते हैं, ठीक है। तो
जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब क्या होगा कि जो हम यहाँ पे कोड लिखेंगे वो कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस वो पिछली वाली मिसाल है, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको आई प्लस प्लस करा सकता हूँ। इसका भी वही काम है, जैसा फॉर लूप का काम था वही वाइल लूप का काम है। तो अब इसको चला के देखते हैं, तो देखें क्या रिज़ल्ट देता है। ये 0 से लेके 10 तक का इसका रिज़ल्ट आ गया। ये यहाँ पे चेक कर रहा है वाइल लूप के वेरिएबल i इज़ इक्वल टू 0, i छोटा हो 10 से, तो यहाँ पे i को प्रिंट करो और उसके बाद उसमें एक वैल्यू का इजाफा कर दो। अब वो i हो गया 0 था पहले, तो 0 था, फिर वो 1 हो गया, चेक करा, प्रिंट करा, फिर इंक्रीमेंट करा, फिर यहाँ चेक करा। ये करते करते जब इसकी वैल्यू 10 हुई तो यहाँ इसने देख लिया कि ये 10 के बराबर है, 10 भी इसने प्रिंट कर दिया, सही। और फिर यहाँ पे इसको जब 11 हुआ तो उसने इसको फिर ये वाइल लूप से बाहर आ गया। तो फॉर लूप और वाइल लूप तकरीबन मिलते जुलते होते हैं, सेम ही होते हैं, सिर्फ उनके सिंटैक्स लिखने में जो है वो थोड़ा सा मसला होता है, ठीक है। अब ये वाइल लूप था। अच्छा, इसमें एक बात का ये बता दूं कि लूप चलता रहेगा अगर हम इसके अंदर इंक्रीमेंट को कहीं पर भी नहीं लगाएंगे। अगर इसी कंडीशन में इस्तेमाल हुए वेरिएबल को इंक्रीज़ करना भूल गए, अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे करा हुआ है, ये इंक्रीज़ करना अगर हम यहाँ पे भूल गए तो ये लूप फिर एंड नहीं होगा और ये चलता रहेगा। तो इस बात को बिल्कुल यकीनी बनाएं कि वाइल लूप की कंडीशन आखिरकार कहीं ना कहीं फ़ॉल्स हो रही हो। अगर इसकी कंडीशन कहीं पे भी फ़ॉल्स नहीं होगी तो ये चलता रहेगा। इसको फिर कहेंगे हम इनफाइनाइट लूप। और उसका एक नुकसान होता है, वो वरना मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता कि इनफाइनाइट लूप क्या होगा, कैसे चलेगा। उससे ये होता है कि ये जो ब्राउज़र होता है ना, ब्राउज़र उससे क्रैश हो जाता है। अगर हमने इसको यहाँ से हटा दिया और फिर मैं अगर लूप को चलाऊंगा तो ये लूप चलता रहेगा और आखिरकार मेरा जो ब्राउज़र है वो क्रैश हो जाएगा और फिर एरर दे देगा। इसलिए मैं वो इस्तेमाल करके आपको नहीं बता रहा। तो ख़ुद अगर आप ट्राई करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन उससे ब्राउज़र को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं डू वाइल लूप की। जी, अब हम डू वाइल लूप की बात कर लेते हैं कि डू वाइल लूप क्या करता है, कैसे काम करता है। तो ये डू वाइल लूप का मेरे पास सिंटैक्स लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें डू आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन होकर क्लोज होंगे और उसके दरमियान में हमारा कोड जो एग्जीक्यूट हमें कराना है वो होगा, और उसके बाद वाइल आएगा, और वाइल के बाद कंडीशन, और कंडीशन के बाद यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया, तो ये सेमीकोलन। तो इसमें लाजमन जो है वो आखिर में सेमीकोलन आता है, ठीक है, क्योंकि फॉर में और वाइल में ब्रैकेट्स बाद में खुलते हैं, पहले कंडीशन आती है, तो ब्रैकेट्स जब बंद हो जाते हैं ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं आता। लेकिन इसमें ब्रैकेट पहले आते हैं और ये कंडीशन बाद में आती है, तो कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है, ठीक है। तो डू वाइल लूप का बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल इसका अपोजिट ये काम करता है। और ये लूप एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन, ये लूप जो है वो कंडीशन चेक करने से पहले ज़रूर एक बार एग्जीक्यूट लाजमन होगा। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा चलेगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये नहीं चलेगा, लेकिन एक बार ज़रूर चलेगा। और जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये चलता रहेगा, ठीक है। तो एक मिसाल देखते हैं। वेरिएबल और i इसको असाइन किया 20, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डू, और फिर यहाँ पे वाइल, यहाँ कंडीशन, और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। तो अब डू में पहले इसको बता दिया कि करना क्या है। तो डू में इसको हमने बोला भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में वही i प्लस br, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसको बोला कि i में इंक्रीमेंट कर दो, और यहाँ कंडीशन इसको अब हम बताएंगे कि i कब तक करो, जब तक i छोटा हो या बराबर हो 25 के। तो अब क्या होगा, सबसे पहले ये चलेगा, i की वैल्यू है अभी 20, तो सबसे पहले ये 20 प्रिंट कराएगा, 20 के बाद एक का इजाफा होगा, उसके बाद ये चेक करेगा कि i जो है वो 25 से छोटा है या नहीं।
तो वो चेक करेगा कि हाँ ये 25 से छोटा है, तो उस वक्त उसकी वैल्यू 21 होगी। फिर इसी तरह चलते चलते जब ये 24 पे पहुँचेगा तो यहाँ 24 प्रिंट कराएगा, और फिर यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करके 25 हो जाएगी, और फिर ये चेक करेगा कि ये इससे छोटा है या बराबर है। फिर ये 25 हो जाएगी तो दोबारा एक दफ़ा ये चलाएगा, और चलाने के बाद जब यहाँ इंक्रीमेंट 26 आएगी तो फिर ये चेक करेगा, और उसके बाद इसको वैल्यू जो है फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो कंडीशन जो है बाद में चेक करता है, पहले एक दफ़ा कोड ज़रूर चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम करना है 20, तो ये एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। ये देखिए 20 एक दफ़ा ज़रूर लिखेगा कि 20 छोटा हो या बराबर। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 20 बराबर हो, i बराबर हो 20 के, सही है, तो फिर क्या करियो कि इसको मत चलाइयो। जब भी ये चलेगा, ये एक दफ़ा लाजमन हर सूरत में चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले प्रिंट कर रहा है, कंडीशन को बाद में चेक कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब हम इस लूप के साथ साथ ब्रेक और कंटिन्यू के कीवर्ड की भी बात करते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक का जो कीवर्ड है ये लूप को ख़त्म कर देता है, यानी लूप से ये जंप कर जाता है। एक ख़ास अगर इसको हम कंडीशन दें, वैल्यू दें, तो उस लूप जब वो वैल्यू उस पर आएगी तो ये उस पर जंप कर जाएगा, और जंप करने के बाद कोड को फिर आगे चलाएगा। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल में हम इसको करके देखते हैं। फॉर यहाँ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ कंडीशन हम लगा रहे हैं कि i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 10, फिर i इंक्रीमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट में हम इससे क्या करवा रहे हैं, वही i प्लस br। ठीक है, तो अब ये 10 तक चल रहा है। ठीक है, यानी i बराबर है 0 को, i छोटा हो या बराबर हो 10 से, तो ये चलता रहे और उसमें 1 का इजाफा होता रहे। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जब 5 पर ये पहुँचे तो ये जंप कर जाए लूप मेरा 0 1 2 3 4, 5 पे आके जंप कर जाए और फिर 6 7 8 9 10 तक चले, 5 को प्रिंट ना करे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और वो ब्रेक का कीवर्ड हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ अगर i इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि डबल इज़ इक्वल टू का मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर इज़ इक्वल टू होता है 5, i बराबर हो 5 के, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। ठीक है, इसको हम चाहें तो एक ही लाइन में लिखा हुआ है, चाहें तो इसको हम अलग अलग कर लें। यहाँ पे आके ये ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक कर देगा तो अब इसका रिजल्ट देखिएगा कि यहाँ पे 5 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए 0 1 2 3 4, और 4 के बाद इसने ये, सॉरी मैं जो कह रहा था कि 10 तक जाएगा, 10 तक नहीं गया, बल्कि ब्रेक के बाद इसने इस लूप से जो है 4 के लूप से जो है इसने जंप करके ये बाहर आ गया। अब अगर यहाँ पे कोई और कोड होगा तो ये इसको लेगा, और यहाँ से ये लूप को इसने ख़त्म करके बाहर आ गया। वो जो मैं जंप का बता रहा था वो एक्चुअली कंटिन्यू में होता है। तो जैसे ही हम 5 पर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो फ़ौरन लूप जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा, कंटिन्यू का जो कीवर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करता है, वो आइट्रेशन को ख़त्म कर देता है। यानी जैसे मैंने बताया था कि लूप को वो कंटिन्यू करेगा और उस नंबर के ऊपर से वो जंप कर जाएगा, बाकी लूप आगे चलता रहेगा। तो इसी के अंदर हम यहाँ पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यू। और अब मिसाल देखते हैं, तो ये देखिए 0 1 2 3 4, 4 के बाद 5 गायब, 5 पे वो जंप कर गया है, और उसके बाद 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कंटिन्यू पे जंप करता है और ब्रेक पे जो है वो बिल्कुल लूप को एंड कर देता है।